प्रिय मित्रों, जय श्री राम। शिव ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख बड़ा ही सुंदर तथ्य लेकर के उपस्थित हूं। आज का तथ्य है, हस्तरेखा से जाने पति पत्नी के बीच में विवाद व लड़ाई झगड़ा के कारण। हाँ मित्रों, इस तरह का प्रश्न अधिकतर मुझसे पूछा जा चुका है कि बार बार दाम्पत्य जीवन में क्यों अकारण मतभेद व वैचारिक मतभेद लड़ाई झगड़ा के कारण क्यों बनते हैं। कुंडली मांगने पर 50% लोग नहीं दे पाते। इसके लिए मैं हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त करके अनुभव प्राप्त किया हूं। इस तरह की हस्तरेखा में, हथेली में यदि रेखा है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, कन्फर्म हूं कि उस व्यक्ति के साथ दुष्परिणाम मिलना ही मिलना है। अब अधिक विलंब न करते हुए हम अपने तथ्य की तरफ चलते हैं। मित्रों, हथेली में, यह हथेली देखिए, हथेली में कनिष्ठिका अंगुली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर एक विवाह रेखा है। इसे विवाह रेखा कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक प्रोफार्मा भी बनाया हूं आपके लिए। यह देखें, यह कनिष्ठिका अंगुली है और यह हृदय रेखा है। यहां एक जीवन, यह जो है विवाह रेखा है। रेखा का परिचय कर लीजिए। यह जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। हृदय रेखा और कनिष्ठिका के बीच में यह विवाह रेखा है। विवाह रेखा यदि कटी हो, छोटी छोटी रेखाएं इसमें निकली हुई हों, तो यह कमजोर हो जाती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनती है। यदि यही रेखा आगे बढ़कर के दो भागों में, एक ऊपर की तरफ चली जाए, एक नीचे की तरफ चली आए, मतलब एक ऊपर एक नीचे, जैसे सर्प का जीभ, ऐसी अवस्था में भी दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। नंबर 3, यदि यही विवाह रेखा आगे बढ़कर के हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, नीचे की तरफ झुक जाए, तो मैं कन्फर्म कहता हूं कि उस व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल होगा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट की नौबत होगी। ऐसी स्थिति बनेगी कि तलाक की स्थिति, विच्छेद की स्थिति बन जाएगी। यदि यही विवाह रेखा नीचे की तरफ इतना झुक जाए कि हृदय रेखा को काट दे, नीचे चल जाए, तो यह काफी अशुभ है। पति के हथेली में हो तो पत्नी के लिए, पत्नी के हथेली में हो तो पति के लिए यह प्राण घातक सिद्ध होता है। मित्रों, यह मैं आपको विवाह रेखा की तरफ से बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरी तरफ से और कहां से दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। यह देखिए अंगुष्ठा है, अंगुष्ठा, और यह देखिए जीवन रेखा है। जीवन रेखा और अंगुष्ठे के बीच में यह शुक्र पर्वत है। यह देख लीजिए, यह शुक्र पर्वत है। यह अंगुष्ठा है, यह जीवन रेखा है। इसके बीच का यह जो हिस्सा है, यह शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत यदि दबा हुआ है, चपटा है, तो उसके वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनेगी, झगड़ा के कारण बनेंगे। यदि इसी पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर जाल के चिन्ह बने हुए हैं, देखिए
इस तरह का चिन्ह जाल का चिन्ह होता है। इस तरह के चिन्ह यदि शुक्र पर्वत पर बने हुए हों या पतली पतली रेखाएं कई निकली हुई हों या कटी पटी के चिन्ह हों तो यह भी विच्छेद का कारण बनता है, तलाक अलगाव का कारण बनता है, पारस्परिक मतभेद होते हैं। मित्रों, मैंने शुक्र पर्वत से समझाया, अब एक तरफ से और तीसरी तरफ से मैं समझाने जा रहा हूं। यह जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यदि दोनों अलग अलग हों, एक में इस तरह से लगी हुई ना हो, इसमें इसकी दूरी होनी चाहिए, यह अलग हो या अलग हो। ऐसी परिस्थिति यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वह मनमाना स्वभाव का होगा, मनमाना आचरण करने वाला होगा, उसका उसके पत्नी के साथ नहीं जमेगा, पत्नी हो तो पति के साथ नहीं जमेगा और वही विच्छेद का कारण बनेगा। मित्रों, इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि जिस तरह से मैं समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।